हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस के दिन हमें बर्तन किस मुहूर्त में खरीदने हैं और धनतेरस के दिन हमें बर्तन तांबे के खरीदना है, स्टील के खरीदने हैं, पीतल के खरीदने हैं, कांच के खरीदने हैं या फिर मिट्टी के खरीदने हैं, और धनतेरस के दिन हमें झाड़ू खरीदनी है या फिर हमें झाड़ू दिवाली के दिन खरीदनी है। तो इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक एक करके हम आपको सारी बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी हर साल देंगे। कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार 10 नवंबर 2023 दोपहर 12:37 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन होगा। और धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 पर शुरू होगा और जो 8:20 तक रहेगा। और त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से होगी और इसका समापन 11 नवंबर 2023 को 1:57 पर होगा। और धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन, मकान, गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से, जो रहेगा शाम 6:20 तक। और अगर आपने धनतेरस के दिन खरीदारी नहीं कर पाई है तो आप ये खरीदारी अगले दिन यानी कि 11 नवंबर 2023 को 1:57 तक कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस 1:57 यानी कि 11 नवंबर तक रहेगा। तो आप अपनी खरीदारी 11 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करता है, उनके जीवन में भगवान धन्वंतरी, साक्षात माता लक्ष्मी आगमन करती हैं और ये आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं और घर को सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में ये सामग्री मौजूद होती है। इसीलिए धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में ही खरीदारी करें। इससे कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, जीवन साथी अच्छा मिलता है और घर में सभी लोग सुख समृद्धि और शांति से रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, 5 दिन तक चलने वाले दिवाली के महापर्व में धनतेरस के त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, जिन्हें आयुर्वेद के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली में धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। विशेष रूप से सोना चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं, नए बर्तन खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज़ खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करने जाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु ना खरीद कर लाएं जिससे कि घर में अशुभता आ जाए। ये चीज़ें कौन सी हैं, खास करके आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इन 13 चीज़ों में से कुछ ना कुछ वस्तुएं आवश्यक तौर पर ही खरीदनी चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तुएं नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वो वस्तु आप खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, देवता कुबेर और धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोना चांदी से बने हुए आभूषण या फिर सोना चांदी ना खरीद पा रहे हैं तो उनको ऐसी चीज़ अवश्य खरीदनी चाहिए। सबसे पहले जो वस्तुएं हैं उसमें सबसे पहली है झाड़ू। दोस्तों, हमें धनतेरस के दिन नई झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी भी माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का
प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल या फिर प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो उनके घर में साक्षात राहु और केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल बना देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन कभी भी प्लास्टिक की झाड़ू अपने घर में कभी भी खरीद कर ना लाएं, क्योंकि इस दिन राहु केतु का आगमन माना जाता है। इसीलिए हमें धनतेरस के दिन कभी भी आर्टिफिशियल झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस दिन राहु काल भी होता है और यदि एक बार आपके घर में राहु केतु का प्रवेश हो जाए तो भला वहाँ पर माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का आना वर्जित माना जाता है। वह ऐसे स्थान को त्याग देते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी और राहु केतु में शत्रुता होती है, वह नाराज हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदें। आप जो झाड़ू हम घर में यूज करते हैं वैसी ही झाड़ू हमें खरीदनी चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि नई झाड़ू से सबसे पहले हमें धनतेरस के दिन पूजा करके उसके बाद ही हमें जो झाड़ू है उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। और दूसरी वस्तु है जो हमें धनतेरस के दिन आवश्यक रूप से खरीदनी चाहिए, वो है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन साबुत धनिया लेकर आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। जो लोग सोना चांदी लेकर नहीं आ पा रहे हैं तो वो साबुत धनिया लेकर ज़रूर आएँ और साबुत धनिया लाकर धनतेरस के दिन पूजा करने के बाद या फिर दिवाली के बाद पूजा करने के बाद अपने घर के गमले में साबुत धनिया को बोना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके घर में जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। और अगर आए दिन आपके घर में अनावश्यक रूप से पैसे खर्च हो रहे हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। तो इस दिन आप लोग साबुत धनिया लेकर ज़रूर आएँ। और तीसरी वस्तु है नमक। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीदकर आपको आवश्यक रूप से लेकर आना चाहिए। वैसे तो अगर आपको मिल जाए तो आप जो ढेरी वाला नमक होता है वो लेकर आए, नहीं मिलता है तो जो नमक आपको मिले आप वो नमक लेकर इस दिन आ सकते हैं। कहते हैं कि धनतेरस के दिन नमक लेकर आने के बाद उसका धनतेरस से दिवाली के बाद जो भाई दूज और गोवर्धन जो पूजा होती है 5 दिनों तक आपको उसी नमक का यूज करना है, यानी खाने पीने में उसी नमक को यूज करना है। और जब आप अपने घर में पोछा लगाएं तो 5 दिनों तक पानी में नमक डालकर ही आपको पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि घर में हमारे जो भी दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। सुख समृद्धि नहीं है तो सुख समृद्धि आती है। चौथी वस्तु है गोमती चक्र हो जाती है, जो आपको धनतेरस के दिन घर में अवश्य ही लेकर आना चाहिए। जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। तो आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र भी अवश्य रूप से लेकर आएं। और 5वीं चीज़ है कौड़ी। कौड़ियाँ आप पीली या फिर सफ़ेद जो मिले आपको वो लेकर आए, और जो चितकबरी कौड़ी होती है वो लेकर आपको नहीं आना है, आपको पीली या सफ़ेद ही कौड़ी लेकर आना है। कहती हैं कि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं, क्योंकि कौड़ी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए आपको धनतेरस के दिन 5, 7, 11, 21 जैसे आपसे बन जाए वैसी कौड़ियाँ लेकर आपको आना चाहिए। और धनतेरस और दिवाली के दिन कौड़ी की पूजा करने के बाद उसमें हल्दी, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाने के बाद उसको लाल कपड़े में बांध कर उस जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर आप अपना धन या फिर अपना सोना चांदी रखते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।